6 महीने पूरे देश को बंद कर दिया कोरोना की आड़ में, लेकिन जैसे ही आपका चुनाव आता है तो सब कुछ खुल जा पाए हैं। इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। आप नरेंद्र मोदी को सुन लो या फिर आप YouTube पे शेख चिल्ली को सुन लो, दोनों एक समान है। ये देश उन लोगों का है जिनके बच्चे जब देश के खातिर शहीद होके आते हैं तो उनके पिता आंख से आंसू नहीं टपकाते, बल्कि छाती और सीने को चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर कुर्बान हुआ है। बताइए, आप कहते हैं कि मोदी जी क्यों लूट रहे? मोदी जी के तो आगे ना पीछे है, गब्बर के भी तो कोई आगे पीछे नहीं था, पूरा मोहल्ला ही लूट देता था वो तो। आप देश के किसान को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टेररिस्ट उस दिन कह सकते हैं जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से रोटी का प्रिंट निकाल सके। असली किसान तो हेमा मालिनी है जो पहले टॉप फ्लोर पे गन्ना उगाती है और दूसरे पे गेहूं और थर्ड फ्लोर पे ज्वार उगाती है। वो तो शुक्र मान लो आप उनसे जाकर नहीं पूछा आपने विकास कहाँ है, नहीं तो वो सारे मोहल्ले के अंदर सभी का नाम बदल के विकास ही रख देता, जहां पकड़ो वहीं विकास है। सत्य रामायण के अनुसार के कुंभकर्ण को देखें तो वो 6 महीने में उड़ जाता था। ये ऐसे कुंभकर्ण है कि ये 7 साल हो गए उठ ही नहीं रहे हैं। आप ये समझिए उठाने के लिए गए तो थे, लेकिन हमें उठाकर जेल में डाल दिया तो कैसे उठाएं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRV। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुझे कैसे देख रहे हैं 73-74 दिन हो गया आंदोलन का, किसान एक तरफ अडिग है, सरकार अडिग है, किस रुख में आंदोलन जाएगा? क्या आंदोलन और तेज होगा या धीरे धीरे धीमा होगा? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा किस रुख में आंदोलन जाएगा आगे। देखिए, 74 दिन के सफर के दौरान 170 से ज्यादा देश के किसानों की शहादत हो गई है, जिस और देश की सरकार बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। दूसरी ओर देश के किसान जिनको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हम मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कॉल कर रहा हूं। आप ये बात देखिए कि जब देश का किसान देश की राजधानी के अंदर जाता है तो उसके ऊपर किस तरीके के प्रोपोगेंडे के तहत देश के किसान को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। आप ये देखिए कि देश के किसान ने भारत बंद का ऐलान करा। भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस से लेकर और जितनी भी तमाम जरूरत की चीजें हैं जो आनी और जानी बहुत जरूरी हैं, उनको देश के किसान ने नहीं रोका, क्योंकि ये देश का किसान है। इसकी लड़ाई देश की सरकार से है और तीनों कृषि काले कानून से है। इनकी लड़ाई ना देश की आम जनता से है ना आम नागरिक से है। इनकी लड़ाई सिर्फ एकमात्र इन तीनों कृषि कानून के साथ है। और आपने देखा किस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से देश के किसान का भारत बंद का जो ऐलान था वो पूरा हुआ। आप ये सोचिए जिस तरीके से भारत के अंदर प्रोपोगेंडा रचा गया देश के किसान को बदनाम करने के लिए, उसको डिमोलाइज करने के लिए, और वो जो इनका प्रोपोगेंडा था वो पूर्ण रूप से फेल होता हुआ नजर आया। भाजपा की सरकार के द्वारा जो उनके तमाम, आपने देखा कि दीप सिद्धू कौन था? दीप सिद्धू को कोई ओबामा ने तो भेजा नहीं था कि जा दिल्ली में देख क्या कैसा माहौल है। सभी को पता है कि वो कौन सा और किसकी पार्टी का समर्थक है, वो पूरा देश जानता है। तो आपने जो साजिश और षड्यंत्र रचा था, अब उसके अंदर आप खुद ही स्वयं फंस गए हैं और आपके इस भंडाफोड़ का कार्यक्रम अब पूरा देश देख रहा है कि 76 दिन के सफर के दौरान 170 से ज्यादा शहादतें देश के किसानों की हो चुकी हैं, लेकिन देश की सरकार ने आखिर क्यों और किस लिए चुप्पी थाम रखी है? कहीं ना कहीं संवेदना है आपके प्रति, तब तो कहते हैं कि एक फोन कॉल के दूरी पे प्रधानमंत्री ने तो ये बात कही ना। आप एक बात मुझे बताइए, वो फोन आप करवाएंगे या आप मुझे PM कार्यालय लेके जाएंगे देश के किसान को? प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है। तो भैया फोन कॉल का नंबर भी तो होना चाहिए। आपसे कह दूं कि कल सुबह शादी में आ जाना, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश के टेंट छानते फिरेंगे जहां जहां शादी हो रही है? जब एड्रेस होगा तभी तो आएंगे, है नहीं है? तो आप एक बात ये देखिए, ये मोदी जी का क्या है, ये बहुत बड़े कलाकार आदमी है, इनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को सुन लो या फिर आप YouTube पे शेख चिल्ली को सुन लो, दोनों एक समान है। समझ रहे हैं? वो तो आप शुक्र मान लीजिए कि ये देश का किसान जागर वहां पहुंच गया ना प्रधानमंत्री के पास कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर सूखे की समस्या होती है, इससे निजात दिलाओ। तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि एक बार मुझे वोट दे दे, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। समझ रहे हो? और दूसरी ओर शेख चिल्ली कहता है तेरे पास इतना लंबा बांस तो है, लेकिन रखता तो तू मेरी खोर के अंदर ही है। समझ रहे हो? तो ये आप मोदी जी को सुन लो चाहे शेख चिल्ली को सुन लो, दोनों एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन समाधान वही निकालेंगे, उनके प्रति इस तरीके का
थोड़ा सब प्रधानमंत्री हैं, शब्दों में मर्यादा रखिए। तो मैंने शब्दों में ऐसा क्या कह दिया? मतलब आप किसान को आतंकवादी कह सकते हैं, खालिस्तानी कह सकते हैं, पाकिस्तानी कह सकते हैं, दोगला कह सकते हैं। मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करेगा तो वो मुजरा है ना? ये कह रहे हैं ना आप। मैंने कौन से आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर दिया ये तो बता दो। आतंकवादी, लेकिन कहीं ना कहीं जो 26 को गलती हुई तो चूक आपने। भैया आप कह रहे हैं कि पहले आप इस बात को पूरा करिए। आपने कहा कि मैंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया। शेख चिल्ली भी तो कलाकार है। नहीं कहीं ना कहीं 26 को जैसे सुनिए तब तो लोग आपको आतंकवादी उग्रवादी का नाम दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी की नजर में अक्षय कुमार, समझ रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गए, कंगना रनावत, झांसी की रानी, ये सारे कलाकार हैं। वैसी देश की किसान की नजर में शेख चिल्ली भी कलाकार है और आप उससे भी बढ़कर हो, आप उससे भी 2 कदम आगे हो, वो आपसे पीछे है। आप सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिला हुआ है, आप उनके प्रति शेख चिल्ली से उनका ये कर रहे हैं। भैया आप एक बात मुझे समझिए, भारत रत्न के साथ में राज्यसभा भी तो मिली है। किस किसान को राज्यसभा मिली है? आप ये समझिए, इनको सारे के सारे किसान खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी ही नजर आएंगे, क्योंकि असली किसान तो इनकी हेमा मालिनी है, जो पहले टॉप फ्लोर पे गन्ना उगाती है और दूसरे पे गेहूं और 3rd फ्लोर पे ज्वार उगाती है। ऐसा ही है क्या? सारे के सारे किसान वहां पार्लियामेंट में पहुंच गए। तो भैया यहाँ तो सारे देशद्रोही बचे हैं, सारे किसान तो वहां पार्लियामेंट में गन्ना उगा रहे हैं। आप देश के किसान को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टेररिस्ट उस दिन कह सकते हैं जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से रोटी का प्रिंट निकाल सकें, या फिर कंप्यूटर से गन्ना उगा सकते हैं, मक्का उगा सकते हैं। जब सुबह प्रधानमंत्री महोदय जी अपनी आंख नहीं खोलते ना, उससे पहले देश का किसान अपने बिस्तर को छोड़कर सुबह 4 बजे ठंड के अंदर नंगे पांव खेत के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि ये लोगों के पेट भरने का काम करता है। विदेश के कलाकार जो हैं उन्होंने आपका समर्थन किया और उनको भी लोग टारगेट करे, तो आप खुश हैं उससे? आपका तो बस नहीं चल रहा। आप तो यूं कह दें कि कहीं आपने रिहाना को तो पैसे देकर नहीं ट्वीट करवा लिया। कहिए ना। मोहित जी, आप बॉम्बे गए हुए थे, मुंबई में वो कलाकार जो अभिनेता से नेता बने, उनको जगाने के लिए, लेकिन वो तो जागे उल्टा जाग गए ना। अरे सुनिए, ये कलयुग के कुंभकर्ण है हमारा। अगर आप सत्य रामायण के अनुसार के कुंभकर्ण को देखें तो वो 6 महीने में उड़ जाता था। ये ऐसे कुंभकर्ण है कि ये 7 साल हो गए उठ ही नहीं रहे हैं। इनको पता नहीं कैसे उठाया जाएगा, ये भी नहीं पता। आप तो गए थे ना उठाने बॉम्बे। भैया हम क्या करें, अब आप ये समझिए, उठाने के लिए गए तो थे, लेकिन हमें उठाकर जेल में डाल दिया, तो कैसे उठाएं? ये बताइए ना आप। ठीक है, हमें डाला गया क्योंकि भाई आपको जेल में डाल दिया गया, अर्नब गोस्वामी जैसा महसूस हुआ? जेल में नहीं डाला, मैं कोई देशद्रोही हूं कि जेल में डाल देंगे? जेल में डालने का मतलब ये नहीं कि जेल में डाल दिया, पुलिस कस्टडी में थे। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूं। आप किस बेस पे मुझे डाल देंगे? माना मैंने कि भाई अगर हमने उल्लंघन करा तो आपने डाल दिया। प्रदर्शन कर रहे थे तो बिना अनुमति के तो डाला आपको। क्यों? ये देश किसी के बाप की जागीर है? परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक बात मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर हर चीज की परमिशन चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी का जब काफिला रोड से गुजरता है या गृह मंत्री का काफिला जब रोड से निकलता है, तो आप आम पब्लिक से परमिशन लेते हैं कि आपके घर के बाहर से काफिला निकालेंगे? लेते हैं कि एक पब्लिक के साइन? ये देश हमारा है, ये उन तमाम लोगों का है जिन्होंने, माओ ने अपने सीने पे पत्थर रख के देश की आजादी के खातिर अपने बच्चों को खो दिया। ये देश उन लोगों का है जिनके बच्चे जब देश के खातिर शहीद होके आते हैं तो उनके पिता आंख से आंसू नहीं टपकाते, बल्कि छाती और सीने को चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर कुर्बान हुआ है। ये आप बात कर रहे हैं कंगना रनावत, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ये लोग हैं। इनको पैसा क्या मिला? ये तो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। अरे इनको 2-4 लाख रुपया फालतू क्या मिल गया, ये तो आप ये समझ लीजिए ये भारत देश के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं। ये आपके फिल्म की कोई शूटिंग नहीं चल रही कि आपके बोला कि भैया आप कभी सरदार बन जाते हैं, कभी आप। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मोदी जी क्यों लूट रहे? मोदी जी के तो आगे ना पीछे है। गब्बर के भी तो कोई आगे पीछे नहीं था, पूरा मोहल्ला ही लूट देता था वो तो वो क्या करता था पैसे का? तो भैया ये वो गब्बर था, ये रियल का गब्बर आप देख सकते हैं। ये भैया डाकू मंगल सिंह ऐसा है कलयुग का, जो सारा कुछ लूट लूट के सिर्फ चंद लोगों की जेब में भरे जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूँ। भैया तू लेता रहे गधे से प्रेरणा, हम तो नहीं लेते गधे से प्रेरणा। आखिरी सवाल मोहित शर्मा जी, ये एक सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि किसान जो है योगी आदित्यनाथ से डर गया, इसलिए चक्का जाम यूपी छोड़ दिया। वो भाई साहब वो तो बहुत ही कलाकार आदमी है।
उनकी कलाकारी का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो इतने कलाकार पुलिस भी बहुत उनसे अगर वो तो शुगर मान लो, आप उनसे जाकर नहीं पूछा आपने विकास कहाँ है, नहीं तो वो सारे मोहल्ले के अंदर सभी का नाम बदल के विकास ही रख देता, जहाँ पकड़ो वहीं विकास है। इनका विकास देखने के चक्कर में अगर अभी आवाज लगा दूं तो 10 विकास खड़े हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, इनके विकास के चक्कर में कम से कम लखनऊ में 10,000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन इनका विकास नजर नहीं आया। कहाँ है विकास? आपका विकास कहाँ है ये बता दो ना। चलिए, कब तक आंदोलन जारी रहेगा? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। देश का भी नुकसान हो रहा है, काफी धरने पे लोग बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, 6 महीने से आप भी कुंभकर्ण हैं क्या? है 6 महीने से आपने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि कोरोना तो आज भी देश से खत्म नहीं हुआ, तो आपने 6 महीने किससे अनुमति लेकर देश को बंद करा? देश के अंदर जिस जहां आप खड़े हैं ना, उस दिन भी देश की छवि धूमिल होती है, और उस दिन भी देश के लोग भूखे मर रहे थे इन सड़कों पर, इन्हीं रोडों पर बहन बेटियां अपने बच्चों को जन्म दे रही थी। हम लोगों की इतनी औकात नहीं थी हमारी सरकार की कि 200 रुपए की ट्रेन की टिकट दे सके उन्हें। तब देश की छवि धूमिल नहीं हुई, तब देश की अर्थव्यवस्था नहीं रुक रही थी, जब आपने 6 महीने पूरे देश को बंद कर दिया कोरोना की आड़ में। लेकिन जैसे ही आपका चुनाव आता है तो सब कुछ खुल जा पाए हैं। इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, समझ रहे हो? सारे अनपढ़ हैं। चलिए, तो ये थे मोहित शर्मा जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।